देखिए क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन दिया गया है। सही बच्चे एक बार पढ़ेंगे क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन है, एक समकोण त्रिभुज जिसकी भुजाएं 15 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर हैं को उसके कर्ण के परितः घुमाया जाता है। इस प्रकार बने द्विशंकु का आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सभी बच्चों ने क्वेश्चन पढ़ दिया होगा। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं मैं। एक समकोण त्रिभुज जिसकी भुजाएं 15 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर हैं, उसके कर्ण के परितः घुमाया जाता है। तो इस प्रकार बने द्विशंकु का आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए बेटा। ठीक है, तो जब उसके परितः बेटा घुमाया जाता है और तब उसका हमें क्या बताना है, यहाँ पे क्षेत्रफल बताना है बेटा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन को और लगाएंगे क्वेश्चन को, समझेंगे उसके बारे में। तो चलिए, जो भी बच्चे लाइव हैं पहले तो आप वीडियो को शेयर कर दीजिए। सही बच्चे, पहले तो वीडियो को शेयर कर दें एक बार। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग एक चित्र के माध्यम से समझने की पहले तो कोशिश करेंगे बेटा। ठीक है, तो चलिए एक पहले तो हम लोग फिगर बना लेते हैं, क्योंकि जिसके परितः हमें घुमाना है उसको तो पहले हम लोग यहाँ पे दिखाएंगे ही। ठीक है, तो एक काम करते हैं हम लोग, इस तरीके से हम लोग बना देते हैं, दो त्रिभुज ही बना देते हैं हम लोग। ठीक है, तो देखिए इस टाइप का बनेगा फिगर। तो ये बेटा हो गई हमारी हाइट हो जाएगी, और ये इस तरीके से एक इस साइड बन जाएगा बेटा, एक इधर बनेगा ऐसे करके। ठीक है, तो ये हमने इधर बना दिया। ओके, अब बेटा देखिए ये हमने जब घुमाया है तो ये इस तरीके से मेरा एक दो शंकु बन जाएंगे, एक ऊपर बनेगा शंकु और एक बेटा हमारा नीचे बन जाएगा। ठीक है, इसको हमने दे दिया नाम ए और इसको हमने दे दिया बी, और ये बेटा हो गया डी और ये हो गया बेटा सी। ठीक है, अब देखिए बेटा ये भी कोण हमारा 90 डिग्री का बनेगा और ये भी कोण हमारा 90 डिग्री का बन जाएगा। ठीक, ये आर हो गई बेटा, ये भी कितनी हो जाएगी, आर। अब देखिए इसकी 15 सेंटीमीटर थी तो ये 15 हो गई हमारे पास। ठीक है, ये भी कितनी हो जाएगी बेटा, 15। बाकी ये 20 थी तो ये हो जाएगी 20, और ये भी कितनी हो जाएगी बेटा, 20। दोनों जगह कितनी हो गई, 20 हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग लेते हैं बेटा त्रिभुज ए बी सी में, ए बी और सी, पूरा त्रिभुज हमने ले लिया बेटा ए बी सी में। अगर हम यहाँ से ए सी बराबर देखें तो ए सी बराबर अगर हम लोग देखते हैं ये वाली भुजा लंबाई, तो बेटा हमारे पास हो जाएगा अंडर रूट ए बी का स्क्वायर होगा प्लस बेटा हो जाएगा बी सी का स्क्वायर। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से। तो ये बेटा देखिए ए बी का स्क्वायर हो गया और बी सी का स्क्वायर हो गया, तो बेटा ए बी का स्क्वायर हमारे पास है 15, 15 का हो जाएगा 225 और 20 का बेटा हो जाएगा 400। दोनों को जोड़ दीजिए बेटा, हो जाएगा 625। तो देखिए बेटा ए सी बराबर हमारे पास निकल के आ जाएगा बेटा 25 सेंटीमीटर। ए सी बराबर कितना आ गया बेटा, 25 सेंटीमीटर आ गया, यानी पूरी लेंथ हमारे पास आ गई है ए सी की बेटा 25 सेंटीमीटर। ओके, इतना सभी बच्चों को क्लियर हो गया। अब इसको हम लोग एक्स दे देते हैं नाम। ठीक है, यहाँ पे बिंदु देते ओ, और इसको बेटा ये हो जाएगी हमारे पास 25 माइनस एक्स। टोटल पूरी एक 25 थी, एक को हमने एक्स माना तो दूसरी वाली हमारी कितनी हो जाएगी बेटा, 25 माइनस एक्स हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से जो आगे की दूरी रहेगी वो 25 माइनस ऊपर वाली हमारी एक्स रहेगी। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग लेंगे त्रिभुज ए ओ बी में। देखिए ए ओ बी में, तो हम न्यू पेज पे ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे त्रिभुज ए ओ बी में। ठीक है, तो ये बेटा क्या हो जाएगा, देखिए ए ओ बी में पाइथागोरस लगाएंगे ए ओ बी, तो ये 90 डिग्री बेटा ये कर्ण हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बराबर बेटा रहेगा 15 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया बेटा 225 बराबर हो गया एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इसको हम दे देते हैं समीकरण नंबर 1। दूसरा त्रिभुज हम लोग लेते हैं बेटा बी ओ सी में, तो यहाँ पे बी ओ सी में बेटा देखिए हमको मिलेगा बी ओ सी में, तो ये कर्ण हो जाएगा। तो यहाँ पे भी हम लोग लिखेंगे, तो देखिए कितना आ जाएगा बेटा
ये हो जाएगा 20 का स्क्वायर बराबर बेटा हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस बेटा हो जाएगा 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसका हम लोग जब होल स्क्वायर खोलेंगे तो कितना आएगा बेटा यहाँ पे, तो यहाँ पे निकल के आ जाएगा, देखिए 20 का हो जाएगा बेटा 400, ये हो गया आर स्क्वायर प्लस हो जाएगा बेटा 625 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया बेटा, और माइनस का बेटा हो जाएगा 25 दूनी 50 एक्स हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, देखिए इसको हम लोग इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा बेटा 400 माइनस 625 बराबर बचेगा एक्स स्क्वायर और आर स्क्वायर। ठीक है, माइनस 50 एक्स बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जब माइनस करेंगे तो देखिए बेटा कितना आ जाएगा हमारे पास, तो ये बेटा हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे माइनस का 225 बराबर बेटा ये रहेगा आर स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी है बेटा, इसकी वैल्यू हमारे पास हो जाएगी कितनी, 225। ठीक है, और माइनस का रहेगा बेटा 50 एक्स, तो इसको हम लोग इधर ले आते हैं तो 50 एक्स बराबर हो जाएगा 225 प्लस 225। ठीक है, तो ये हो जाएगा बेटा 450 50 एक्स बराबर, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, इससे इसे काट देंगे तो एक्स बराबर बेटा आ जाएगा 9। एक्स बराबर कितना मिल गया हमको, 9 मिल गया। ठीक है, अब एक्स की वैल्यू हमारी निकल आई है। ठीक है, एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी मिल गई हमको, 9, यानी ये वाली ऊंचाई हो गई 9 बेटा, तो ये कितनी हो जाएगी, 25 में से आप 9 को माइनस कर दीजिए तो 15 में 9 हो जाएगा 6, यानी कि 16 बचेगी बेटा। कितनी बचेगी बेटा, 16 बचेगी। यहाँ तक सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा। अब देखिए आगे हम लोग समझते हैं, अब इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पे भी रख सकते हैं। देखिए यहाँ पे जब हम लोग रखेंगे बेटा तो ये हो जाएगा बेटा 225 और माइनस हो जाएगा बेटा 81 बराबर रहेगा आर स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जब हम लोग वैल्यू रखेंगे और माइनस करेंगे, देखिए कितना आ जाएगा हमारे पास, सभी बच्चे कमेंट करेंगे। 225 माइनस करेंगे बेटा 81। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा बेटा आर स्क्वायर बराबर, ना बचेगा आर स्क्वायर बराबर बचेगा हमारे पास तो मान लीजिए आप सभी 5 में से एक जाएगा बेटा 4 बचेगा, और 22 में से 8 जाएंगे बेटा तो बचेगा 16। कितना बचेगा बेटा, 16 बचेगा। तो ए आर स्क्वायर बराबर आप लिख सकते हो अंडर रूट 164, लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो। ठीक है, कितना हो गया हमारे पास, और एक बार माइनस देख लेते हैं, तो ये बचेगा यहाँ पे बेटा 15 में से एक जाएगा बेटा, वो एक जाएगा 4 बचेगा, 22 में से 8 जाएगा तो 6 इधर हो गया 14 बचेगा बेटा। ठीक है, 144 यानी आर बराबर बेटा 12 आ जाएगा। ठीक है, आर बराबर 12 आ गया। अब देखिए द्विशंकु है बेटा, ये दोनों का आयतन हमको निकालना, तो B1 और B2 हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम लोग निकालेंगे द्विशंकु का आयतन। हमारे पास ऊंचाई भी हो गई बेटा, H1 बराबर 1 9 हो गया, H2 बराबर हमारे पास 16 हो गई बेटा। ठीक है, तो हम निकालेंगे यहाँ पे द्विशंकु का आयतन। अब देखिए द्विशंकु का आयतन बेटा हो जाएगा B बराबर बेटा हो जाएगा B1 प्लस B2। ठीक है, तो देखिए B1 बेटा कितना, 1/3 पाई आर स्क्वायर H होता है, तो इसको हमने रेडियस हमारी समान रहेगी दोनों की, तो H1 दे देते हैं हम लोग। ठीक है, प्लस ये हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर H2 हो गया। ठीक है, तो 1/3 पाई और आर स्क्वायर हमारा कॉमन हो जाएगा बेटा, यहाँ कितना बचेगा हमारे पास, H1 प्लस H2 बचेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर ब्रैकेट में H1 की वैल्यू है बेटा 9 प्लस 16 हो गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/3 पाई की वैल्यू रख लीजिए आप, पाई की वैल्यू 3.14 ओके, इंटू आर स्क्वायर का मान हमारे पास है बेटा 144। ठीक है, इंटू में बेटा कितना हो गया 25, तो आप इसका जब मल्टीप्लाई करिए
तो आपके पास बी बराबर आ जाएगा बेटा 3768 सेंटीमीटर क्यूब, लगभग में आएगा, मल्टीप्लाई आप कर लीजिए। ठीक है, आगे इसे में पूछा आयतन के बाद पूछ रहा पृष्ठीय क्षेत्रफल भी पूछ रहा है बेटा। ठीक है, अब देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोग निकालेंगे, तो देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल जब हम लोग निकालेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल बेटा, तो ये हमारे पास हो जाएगा कितना, ए बराबर हो जाएगा बेटा A1 प्लस A2। अब देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर L1 और इसका हो जाएगा बेटा पाई आर L2। तो देखिए पाई आर कामन, L1 प्लस L2 बचेगा बेटा। ठीक है, L1 और L2 बचेगा। अब देखिए आर की वैल्यू हम लोग निकाल चुके थे पहले ही। ठीक, तो ये कितना हो गया बेटा, पाई हो जाएगा और ये हो जाएगा इंटू में 12। ठीक है, अब L1 और L2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, देखिए यहाँ पे चित्र में समझते हैं, ये 20 दे रखी थी और एक 15 दे रखी थी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग रखेंगे बेटा 15 प्लस 20। ठीक है, अब पाई की वैल्यू 3.14 रख दी हमने, इंटू 12 रख दिया, ये हो गया 35 हो गया। कितना हो गया बेटा, 35 हो जाएगा। अब इसको आप लोग जोड़ लीजिए और कैलकुलेट करेंगे आप, तो आंसर सभी बच्चे कमेंट करेंगे, देखते हैं कितने बच्चों का आंसर सही जाता है। सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे क्वेश्चन का आंसर। चलिए हम ही लिख देते हैं क्वेश्चन का आंसर अपने, कितना आएगा बेटा, यहाँ पे आयतन हम लोग निकाल चुके हैं, तो ये लगभग अप्रोक्सीमेट आएगा बेटा 1318। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं बेटा 1318 कुछ आएगा। ठीक है, तो मैं लगभग डाल देता हूँ, तो ये बेटा हमारा आंसर हो जाएगा बेटा। ठीक है, तो आई होप सभी बच्चों को क्वेश्चन समझ में आया होगा। किसी बच्चे को अगर किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो बच्चा पूछ सकता है। ओके।